प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जो एक अल्लाह वाले और एक खतरनाक सांप के बीच पेश आया। ये सांप इतना खतरनाक था कि उसने पूरे गांव को निगल लिया, यहां तक कि गांव की गाय भी खा गया। आखिर इस सांप ने ऐसा जुल्म क्यों किया और गांव वालों के साथ क्या मामला पेश आया, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। प्यारे दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहते थे। उनके आसपास कई और छोटे गांव भी मौजूद थे। अल्लाह वाले की वहां बहुत इज्जत की जाती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी मीठी जुबान अता की थी कि हर कोई उनसे मोहब्बत करता, चाहे वो उनके अपने गांव वाले हों या आसपास के गांव वाले। अल्लाह वाले के पास पहले ही बहुत से शागिर्द तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन उनके पढ़ाने और सिखाने का अंदाज ऐसा था कि हर रोज नए शागिर्द भी आते रहते। एक दिन अल्लाह वाले अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे। आप उन्हें बता रहे थे कि अल्लाह ताला कौन है, जिसकी हम इबादत करते हैं और जिसके सामने सजदा करते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो जो चाहे कर सकता है। वो जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा कर सकता है। ये सब सिर्फ उसी के इख्तियार में है और उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। इन्हीं शागिर्दों में से एक कम उम्र का शागिर्द था, जिसने एक अनोखा सवाल किया। उसने झट से अल्लाह वाले की बारगाह में अर्ज की, हजरत, अल्लाह ताला ये सब कुछ कैसे कर सकता है? अल्लाह वाले थोड़ी देर खामोश रहे, शागिर्द को गौर से देखा, फिर बोले, बेटा, ये सब बातें सिर्फ अल्लाह ही जानता है। ये राज सिर्फ उसी के इल्म में है। ये बात हो ही रही थी कि गांव के कुछ लोग अल्लाह वाले के पास आए और अर्ज करने लगे, हजरत, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। एक बहुत बड़ा भयानक सांप हमारी बस्ती की नदी में अचानक बाहर से आ गया है और पूरे गांव की एक एक गाय को पकड़ कर खा रहा है। वो गाय को जिंदा सही सलामत निगल रहा है। हम तो सिर्फ दूध का कारोबार करते हैं। अगर हमारी सारी गायें मर जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा? हालात बताकर वे तमाम लोग रोने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, परेशान न हो प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला बहुत करीम है, रहीम है, कादिर है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं देखता हूं कि वो आफत क्यों यहां पर आई है। ये सब बातें वो शागिर्द भी सुन रहा था और सोच रहा था कि अल्लाह वाले ने अभी अभी ये बात कही थी कि अल्लाह ताला मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। तो क्या वो सांप भी अल्लाह के कहने पर किसी गाय को जिंदा बाहर उगल सकता है? एक ऐसी गाय जिसे सांप ने खाया हो, वो उसे ऐसे ही वापस निकाल दे जैसे उस गाय को कुछ हुआ ही न हो। वो शरारत में ये बातें सोच रहा था। कम उम्र में अक्सर बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, लेकिन वो शागिर्द इस बात से अनजान था कि वो जिस हस्ती के साथ मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, जिनकी बात अल्लाह कभी नहीं टालता। अल्लाह वाले उस गांव की तरफ रवाना हुए। साथ ही कुछ शागिर्द भी आपके पीछे पीछे चलने लगे। उनमें वो शागिर्द भी शामिल था जो छोटा था, लेकिन अल्लाह वाले ने जानबूझकर उसे मना नहीं किया, बल्कि उसे अपने साथ चलने दिया। चलते चलते बहुत देर हो गई। वे लोग गांव में आ चुके थे। अल्लाह वाले बस्ती में एक झोंपड़ी में ठहर गए। उस वक्त रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। हर तरफ खामोशी थी। सब लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। वे उस सांप से डर रहे थे। जो जानवर बच चुके थे, लोगों ने उन्हें अपने घरों के अंदर बांध रखा था। अब देखना यह था कि वो सांप घर के अंदर से भी गाय को ले जाता है या नहीं। गांव वालों को अल्लाह वाले ने कहा था, तुम लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, यहां मैं अपने शागिर्दों के साथ मौजूद हूं। बस यहां पर पानी का एक मटका रख देना
क्योंकि ये बच्चे जो मेरे साथ आए हैं, इनको प्यास लग सकती है। अब अल्लाह वाले ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं एक बहुत ही जबरदस्त और ताकतवर अमल करने जा रहा हूं, तुम मुझे बीच में टोकना मत। अल्लाह वाले वो अमल इसलिए कर रहे थे ताकि जान सके कि ये सांप आखिर चाहता क्या है और वो क्यों जानवरों को ऐसे खा रहा है। रात गुजरने लगी, लेकिन वो सांप अभी तक दरिया से बाहर नहीं आया था। तहज्जुद की नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे थे, बाकी शागिर्द गहरी नींद में सो रहे थे। अल्लाह वाले वो तस्बीह खास पढ़ रहे थे जो उनको उनके उस्ताद ने सिखाई थी। ये उस वक्त के लिए थी जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत, परेशानी या हमला करने वाला हो। अचानक जानवरों के बीच बेचैनी की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हलचल मच गई हो। उनकी घंटियां बज रही थी। आप समझ चुके थे कि वो खतरनाक सांप दरिया से बाहर निकल आया है। आपने किसी को जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन वो कम उम्र शागिर्द ये देखना चाहता था कि अल्लाह वाले कैसे उस सांप का मुकाबला करते हैं। आपकी झोंपड़ी से निकलने के बाद वो शागिर्द भी खामोशी से आपके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन उसने आपको बताया नहीं। अल्लाह वाले सांप को देखने लगे कि क्या वो वाकई दरिया से बाहर निकला है। अचानक एक बस्ती वाले की चीखने की आवाज आई, अरे मेरी गाय को खा लिया, मेरी गाय को खा गया, उस सांप ने मेरी गाय को निगल लिया, मेरी गाय को बचाइए। वो शख्स अल्लाह वाले के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, देखिए सांप ने मेरी गाय को खा लिया है, आप अल्लाह वाले हैं। आपने कहा था कि वो सांप कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो तो हमारी गाय को हमारे सामने ही जिंदा निगल गया, साबुत निगल गया। मेरे पास इसके अलावा कोई गाय नहीं थी। अल्लाह वाले, आप बताइए कि अब क्या होगा। पूरा गांव वहां जमा हो चुका था। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों को समझाया था ना कि अपने घरों से बाहर मत निकलना। अल्लाह वाले को जलाल आने लगा। अचानक वो सांप अल्लाह वाले की तरफ अपना मुंह घुमाकर देखने लगा और आपके बहुत करीब आकर आपके चेहरे को गौर से देखने लगा। आपकी आंखों में उसे न जाने क्या नजर आया कि उसने कुछ नहीं कहा और फिर वापस दरिया में चला गया। गांव वाले इस सोच में गुम हो गए कि वो सांप दरिया में वापस क्यों चला गया और उसने अल्लाह वाले को आखिर क्यों नहीं खाया। अब तो ये बात मालूम हो चुकी थी, मगर कुछ वक्त के लिए बस्ती वालों का खौफ खत्म हो गया। लेकिन वही शख्स जिसकी गाय सांप ने खा ली थी, जारोकतार रोता चला जा रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताओ, सच कहना, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर ये सांप तुम्हारे गांव में क्यों आया। गांव वालों ने कहा, हमें नहीं मालूम कि ये अजाब क्यों आया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस बला को तुम्हारे गांव में भेज दिया। वे लोग अल्लाह वाले की बात सुनकर खामोश हो गए। कुछ तो ऐसी बात है ना जो तुम नहीं बताना चाहते। अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है तो फौरन उसकी माफी मांगो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सजदे करो और अपने रब को मनाओ। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। जाहिर है इंसान अपनी कमजोरी और बुराई जाहिर करते हुए घबराता है। अल्लाह वाले की डांट पर गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, बताओ क्या जुर्म किया है तुम लोगों ने। तुम में से कोई तो ऐसा है जो ये खता या गुनाह कर रहा है और उसके चक्कर में पूरे गांव की गाय खत्म हो रही है। ये सांप आता है और उन्हें खा जाता है। देखो सच बता दो वरना तुम सब नहीं बचोगे। इतने में एक आदमी आगे आया और कहने लगा, मैं सब बताता हूं, मैं आपको सब सच सच बताऊंगा। दरअसल ये लोग गाय के दूध में पानी मिलाते हैं। ये मिलावट का काम करते हैं और दूध को महंगा करके बेचते हैं। फिर जो कम हैसियत वाले या गरीब लोग होते हैं, जिनके पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, ये उन्हें मारकर भगा देते हैं
और हमें भी मना करते हैं कि उन लोगों को दूध देने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते हैं कि ये गरीब सिर्फ खून चूसने वाले हैं और इन्हें मर जाना चाहिए। ये जमीन पर सिर्फ बोझ है। अल्लाह वाले ने कहा, क्या ये सच है? वो आदमी कहने लगा, जी हां, ये सब सच है। अब भी जब तुम्हारी जान पर बनी हुई है, सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो रहा है और तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह का गजब और उसका कहर है, फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह वाले ने कहा, कुछ पल लगेंगे उस सांप को दोबारा दरिया से बाहर आने में और वो तुम सबको एक साथ खा जाएगा। बस्तियां इस तरह से उजड़ जाती है, बड़े बड़े शहर जमीन में दफना दिए जाते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करने वाले कभी नहीं बचते। इसीलिए जुल्म मत करो। जुल्म करने वाला खुद भी बर्बाद हो जाता है और जिस पर जुल्म किया जाता है वो भी उसके साथ डूब जाता है। इसीलिए मुझे पूछने दो कि वो कौन है जिस पर तुमने इतना ज़बर किया, जिसके दिल को तुमने इतना तोड़ा। अल्लाह पाक भी तुमसे नाराज हो गया, सख्त नाराज। उसकी कुदरत जोश में आ गई और उसने वो खतरनाक सांप यहां भेज दिया। वो आदमी बताने लगा, यहां एक सबसे ज्यादा गरीब औरत है और उसका कोई नहीं। इस दुनिया में बेचारी वो हमारे पास आई थी और दूध मांगने लगी थी। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मेरे छोटे बेटे को बहुत भूख लग रही है। वो शाम से कुछ नहीं खाया। लेकिन इन गांव वालों ने उसको सबके सामने बदनाम किया और मारा पीटा। वो फिर भी यही कहती रही, हाथ जोड़कर बोलती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरे छोटे बेटे को दूध दे दो, मैं तुम लोगों की नौकरी कर लूंगी, मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इन लोगों ने उस पर रहम नहीं किया और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। वो कुछ नहीं कह सकी, लेकिन उसकी आह सबको लग गई। उसी शाम वो सांप दरिया से बाहर निकला और इन सबकी गायें खाने शुरू कर दी। इन लोगों की वजह से पूरे गांव पर यह मुसीबत आ गई। ये सुनकर अल्लाह वाले बहुत गुस्से में आ गए। आपने बड़ी ही जलाली नजरों से उन गांव वालों की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों के पास गई थी, अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें अता की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को तंग करते फिरो। तुमने एक औरत का दिल दुखाया जो अकेली थी। उसके यतीम बच्चे के लिए तुम्हारे पास दूध नहीं था। अल्लाह ताला ने तुमसे जो चीज छीन ली है, अब तुम क्या बेचोगे? अब तुम खुद भी भूखे मर जाओगे। वो लोग कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, हमें माफ कर दे हजरत, हमने सबसे बड़ी गलती की है। बस एक बार वो काला सांप हमारी जान छोड़कर यहां से चला जाए, हम फिर कुछ भी नहीं कहेंगे। हम उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। हम मां बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम उनकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम इस बात का पक्का वादा करते हो? वो लोग कहने लगे, जी जी बिल्कुल, आप बताइए हम क्या करें? अल्लाह वाले ने कहा, वो तो चला गया है, लेकिन फिर वापस आएगा। अब वो 9 उम्र शागिर्द अपने दिमाग में सोच रहा था कि यहां पर इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने जो सोचा था कि अल्लाह वाले से कहूं कि ये सांप कही कि वो गाय को जिंदा सही सलामत अपने मुंह से बाहर निकाल दे जैसे उसे निगला था। लेकिन कहूं तो कहूं कैसे? अभी वो सोच रहा था कि अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा और कहा, बच्चे क्या सोच रहे हो? देखना चाहते हो अल्लाह पाक की कुदरत को? अल्लाह क्या कुछ कर सकता है, बस तुम देखते जाओ अल्लाह की कुदरत के मंजर। लेकिन ये सब उसके इख्तियार में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं। अल्लाह की मर्जी है वो कब अपना हुक्म नाजिल कर दे। अल्लाह को सब इख्तियार है, हमको नहीं। ये सुनकर वो घबराया और बोला, आपका कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूं? वो हड़बड़ाकर बोलने लगा, आप अल्लाह वाले हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह वाले ने कहा,
हम तुम्हारे दिमाग को पढ़ चुके हैं। कब तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी? हमें ये भी खबर है कि गांव वालों ने तुम लोगों के साथ जो कुछ इस विधवा यतीम के साथ किया, अल्लाह पाक तुमसे सख्त नाराज है। अब तुम लोगों को अल्लाह की बारगाह में माफी मांगनी चाहिए। सुबह का उजाला फैलने दो, हम सब नमाज अदा करेंगे और फजर की नमाज के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ताकि वो हमसे रजी हो जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने सबसे कहा, वुजू कर लो, बिजमात नमाज अदा की जाएगी। आपने लोगों को फजर की नमाज पढ़ाई और बहुत देर तक दुआ करते रहे। सभी लोग आमीन कहते रहे, क्योंकि सब यही चाहते थे कि अब इस गांव में अल्लाह की रहमत के बाद उसकी बारिशें बरसे। अल्लाह वाले वहां से उठकर दरिया के पास गए और सांप को बुलाया। इस वक्त पानी कम होना शुरू हो गया और एक बहुत बड़ा सांप, 100 फुट का सांप, इन सब के सिरों पर आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सारे गांव वाले डरकर पीछे हट गए। अल्लाह वाले ने कहा, तुम अभी किसी को नहीं खाओगे, पहले मेरी बात सुनो। तुम यहां पर क्यों आए हो? इस बात का पता चल चुका है, लेकिन अब इन गांव वालों ने अल्लाह की बारगाह में बैठकर माफी मांग ली है। अब तुम यहां से जा सकते हो। पाक की कुदरत का मंजर सबने देखा। सबने अपनी आंखों से देखा कि वो सांप बोलने लगा। उसने कहा, हाँ, मैं यहां से जा रहा हूं, मगर अगर ये लोग जुल्म करना बंद कर दे, आज के बाद दूध में पानी मिलाना बंद कर दे, इनके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो छीन भी सकता है, लेकिन वो मिलावट को पसंद नहीं करता। अब अगर इन लोगों ने इस बात पर अमल नहीं किया तो उनके गांव को मैंने निगल लिया है, और जो बाकी चीजें बची हैं वो भी नहीं रहेंगी, और ये सब के सब कंगाल हो जाएंगे। उसके बाद वो सांप कहने लगा, ठीक है, अब मैं यहां से जा रहा हूं। अल्लाह वाले ने कहा, जा रहे हो, लेकिन वो गाय वापस करके जाओ। उसने कहा, वो तो मर चुकी होगी। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह का हुक्म हो तो मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है। फिर आपने अपने हाथ उठाकर अल्लाह के सामने दुआ करना शुरू कर दी और बहुत अंजलि के साथ अपने सिर को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। आपकी दुआ जैसे ही खत्म हुई, उस सांप का बहुत ज्यादा बड़ा मुंह खुला और उसने जिंदा गाय को बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, जो सांस ले रही थी, जो बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसने कभी सांप के मुंह में जाकर न खाया हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो छोटा सा शागिर्द अपने मुंह को खोले खड़ा था। उसने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं? मैं तो सिर्फ सोच रहा था, कम उम्र, नादानी, बेवकूफी में ऐसा सवाल कर बैठा, लेकिन अल्लाह वाले ने तो वो सब कुछ कर दिखाया। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों बेटा, देख लिया ना अपनी आंखों से अल्लाह का हुक्म? इसलिए गाय सही सलामत वापस आ गई। शागिर्द कहने लगा, आपने क्या दुआ की थी? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने कहा था, या अल्लाह, या रब जल जलाल, तू इस कायनात का खालिक है, जो कायनात का मालिक है। तू कायनात के हर गोशे, चप्पे और जरे का मालिक है। तेरे पास सारी कुदरत है, सारी खुदाई है। मैं जानता हूं तू जिंदा को मरा कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। या अल्लाह, तुझे उस यतीम का वास्ता, उस बच्चे का जिसका बाप उससे छिन गया, जिसको कमा कर खाने वाला कोई नहीं, उसकी बूढ़ी मां उसे मुश्किल से पालती है, उस बच्चे के सच्चे, उस गाय को दोबारा जिंदा कर दे और वापस भेज दे। तू कर सकता है, तू हर काम पर कुदरत रखता है। तो देख लो, इस यतीम बच्चे की वजह से अल्लाह ताला ने उस मरी हुई गाय को दोबारा जिंदा कर दिया। और शागिर्द कहने लगा, मैं मान गया। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि आपकी बात में दम है भी या नहीं। अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात कोई नहीं मानता, मगर मुसलमान हो
तो तुम्हें अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। तुम्हें इस बात पर पक्का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। अब जिस आदमी की वो गाय थी, उसने कहा, हजरत, आपके आने से हमारे गांव में रौनक आ गई। आप ही की वजह से, आप ही की दुआ से, बरकत से ये मुसीबत हमसे जा रही है, वरना ये हमें मार कर ही दम लेती। हमारा सब कुछ उजड़ जाता, हम हमेशा के लिए खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह वाले, एक बात मुझे बहुत शर्मिंदा कर रही है। मैं बहुत नादम हूं, मैं झूठ बोल रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सा झूठ? उसने कहा, मेरे पास एक गाय नहीं बल्कि 5 गायें हैं, और मैं नहीं चाहता था कि वो गाय भी सांप के पेट में चली जाए, इसलिए मैंने उन्हें अंदर बंद कर रखा था। वहां तक वो नहीं पहुंच सका। सिर्फ एक गाय जो बाहर बची थी, उसने उसे खा लिया। अब मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूं और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, झूठ बोला है तुमने, बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुमने गुनाह किया। मगर मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास एक नहीं 5 गायें हैं। फिर मैं खामोश रहा ताकि तुम आगे जाकर शर्मिंदा हो जाओ। तुमने वो जुल्म उस औरत और उस बच्चे पर नहीं किया जो जितना बड़ा जुल्म इन गांव वालों ने किया है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। फिर आपने गांव वालों से कहा, आने वाली बार ऐसी गलती कभी मत करना। तमाम लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की। फिर अल्लाह वाले अपने शागिर्द के साथ वहां से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें इस वाक़ये से और इस जैसे सबकामेज़ वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक दे और हमें नेकियों के रास्ते पर चलाए, और हम कभी भी किसी पर जुल्म और जियादती न करें। आमीन।